हेलो दोस्तों, ये हमारा पार्ट 4 है। तो शुरू करते हैं। किसी कार्य को करने की विशिष्ट अक्षमता को कहते हैं। तो किसी कार्य को करने की विशिष्ट अक्षमता को अभिअक्षमता कहते हैं। किसी कार्य को करने की जो विशिष्ट अक्षमता होती है उसे अभिअक्षमता कहते हैं। वातावरण के अनेक उत्तेजकों में से किसी एक विशेष उत्तेजक की ओर संपूर्ण चेतना को मोड़ देना कहलाता है अवधान। वातावरण के अनेक उत्तेजकों में से किसी एक विशेष उत्तेजक की ओर संपूर्ण चेतना को मोड़ देना कहलाता है अवधान। हम सभी अपनी बुद्धि, अभिप्रेरणा एवं अभिरुचि में भिन्न भिन्न होते हैं। यह है व्यक्तिगत विभिन्नता। हम सभी अपनी बुद्धि, अभिप्रेरणा व अभिरुचि में भिन्न भिन्न होते हैं। यह है व्यक्तिगत विभिन्नता। कोई लेखक तो कोई वक्ता, कोई कलरक बनने की प्रवृत्ति रखता है। जिस विभिन्नता को प्रदर्शित करता है वह है अभिव्यक्ति। कोई लेखक तो कोई वक्ता, कोई कलरक बनने की प्रवृत्ति रखता है, तो इस विभिन्नता को कहते हैं अभिव्यक्ति। ये जिस विभिन्नता को प्रदर्शित करता है अभिव्यक्ति। किसी व्यक्ति की स्वयं की रुचियों में भिन्नता होना अंतर्वैयक्तिक यानी इंटरपर्सनैलिटी, और किसी व्यक्ति की रुचियां अन्य से भिन्न होना यानी अंतर्वैयक्तिक यानी इंट्रापर्सनैलिटी। इंग्लिश में नाम याद रखें कि किसी व्यक्ति की स्वयं की रुचियों में भिन्नता इंटरपर्सनैलिटी, किसी व्यक्ति की रुचियां अन्य से भिन्न होना इंट्रापर्सनैलिटी। प्रतिभाशाली बालक विद्यालय जाने से पहले ही पढ़ना लिखना सीख जाते हैं। रीजन, ये बालक अधिक धैर्यवान तथा स्वस्थ होते हैं। ये बात सही है कि प्रतिभाशाली बालक विद्यालय जाने से पहले ही पढ़ना लिखना सीख जाते हैं, सही है। ये बालक अधिक धैर्यवान तथा स्वस्थ होते हैं, ये बात भी सही है। दोनों कथन सही हैं, किंतु एस का कारण आर नहीं है। इस स्टेटमेंट का कारण आर नहीं है, क्योंकि धैर्यवान और स्वस्थ बच्चे तो सामान्य बच्चे भी हो सकते हैं। विशिष्ट बालक सामान्य दर्जे के बालकों से भिन्न होते हैं, सही है। विशिष्ट बालक शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक रूप से या तो बहुत आगे निकल जाते हैं या पीछे रह जाते हैं। ये कथन भी सही है। एस एवं आर दोनों सत्य हैं कि विशिष्ट बालक सामान्य बालक से भिन्न होते हैं। विशिष्ट बालक शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक रूप से या तो बहुत अधिक आगे निकल जाते हैं या पीछे रह जाते हैं। तो निम्न में से कौन सा समस्या बालक नहीं है? मंदबुद्धि बालक, माता पिता का कहना न मानने वाला बालक, चोरी करने वाला बालक या झूठ बोलने वाला बालक। कौन सा समस्या बालक नहीं है? क्या मंदबुद्धि बालक एक समस्या बालक है? जी हाँ, अगर वो मंदबुद्धि होगा तो समस्या ही होगा। चोरी करने वाला बालक भी एक समस्या बालक होगा, झूठ बोलने वाला बालक भी एक समस्या बालक होगा। माता पिता का कहना न मानने वाला बालक समस्या बालक नहीं होगा, क्योंकि वो जरूरी नहीं है कि जो माता पिता कह रहे हैं वो सही हो। अगला है, किनेस्थेटिक क्यूज का प्रयोग किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? तो जरूर याद रखिए, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किनेस्थेटिक क्यूज का प्रयोग वाणी के परीक्षण हेतु किया जाता है। द बैकवर्ड चाइल्ड पुस्तक के रचयिता बार्ट। द बैकवर्ड चाइल्ड पुस्तक के रचयिता बार्ट। नकारात्मक आत्मसंपर्क, कमजोर अभिप्रेरणा, साधारण आकांक्षा के स्तर के बालक होते हैं वंचित बालक। नकारात्मक आत्मसंपर्क, कमजोर अभिप्रेरणा तथा साधारण आकांक्षा स्तर के बालक वंचित बालक होते हैं। बाल अपराध का अर्थ असामाजिक व्यवहार से है। जो बालक असामाजिक व्यवहार करते हैं वही बाल अपराध है। उक्त परिभाषा दी है हेडफील्ड ने।
यानी हेड फिर गया तो फिर वो असामाजिक व्यवहार करेगा, तो इसे आप याद रख सकते हैं, हेड फील्ड। बागोर टेस्ट पता लगाता है, ये भी बहुत जरूरी है। बागोर टेस्ट पता लगाता है डिसलेक्सिया का, जरूर याद रखें कि बागोर टेस्ट डिसलेक्सिया का पता लगाता है। अगला है बाल अपराध विज्ञान का जनक है, तो बाल अपराध विज्ञान का जनक है सीजर लोम्ब्रोसो। भोजन संबंधी विकृति, जरूर याद रखिए, भोजन संबंधी विकृति को कहते हैं बुलिमिया। अगला निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशित शिक्षा द्वारा। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशित शिक्षा द्वारा। निःशक्त बालकों की शिक्षा हेतु सर्वाधिक उचित है, तो निःशक्त बालकों की शिक्षा हेतु सर्वाधिक उचित है सामान्य बालकों के साथ शैक्षिक अवसर उपलब्ध करवाना। सामान्य बालकों के साथ शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना निःशक्त बालकों की शिक्षा हेतु सर्वाधिक उचित है। बोस्टल संस्थाओं को विकसित किया गया, तो जो बोस्टल संस्थाएं हैं उनको इसलिए विकसित किया गया ताकि अपचारी बच्चों का उपचार किया जा सके, अपचारी बच्चों के लिए। सृजनात्मकता को साहसिक चिंतन किसने कहा है, तो बार्टलेट ने। बार्टलेट कहता है कि सृजनात्मकता होना एक रूप से अपने आप में साहसिक चिंतन है, तो ये कहा है बार्टलेट ने। शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्तियों के लिए निम्न में से कौन सी रक्षा तंत्र अधिक संतोषजनक होगी, अति कल्पना। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कि शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए अति कल्पना रक्षा तंत्र बहुत अधिक संतोषजनक होगी। विज्ञान शिक्षण की वह विधि जिसमें विद्यार्थी को एक खोजी के रूप में कार्य करने का अवसर दिया जाता है, हॉरिस्टिक विधि। विज्ञान शिक्षण की वह विधि जिसमें विद्यार्थी को एक खोजी के रूप में कार्य करने का अवसर दिया जाता है, हॉरिस्टिक विधि है। कार्य सूचक क्रिया परिभाषित करना किस उद्देश्य से संबंधित है, ज्ञान से। जो कार्य सूचक क्रिया है उसको परिभाषित करना ज्ञान से संबंधित है। मानसिक विप्लव करने के लिए आप क्या करेंगे, मानसिक विप्लव करने के लिए आप मानसिक उद्वेलन करेंगे, मानसिक उद्वेलन। दलीय शिक्षण पद्धति का प्रारंभ कहाँ हुआ, अमेरिका में। भारत में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए पाठ्य योजना किस आधार पर तैयार की जाती है, तो भारत में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए हार्वर्ड की पंचपदीय प्रणाली पर पाठ्य योजना तैयार की जाती है। अगला देखिए कि हार्वर्ड ने जो पंचपदीय प्रणाली बताई है वो किस आधार पर बताइए। क्रम देखिए आप, प्रस्तावना के बाद हम पहले प्रस्तावना प्रस्तुत करेंगे, प्रस्तावना का फिर प्रस्तुतिकरण करेंगे, प्रस्तुतिकरण करने के बाद उसकी तुलना करेंगे, तुलना करने के बाद हमें पता चलेगा कि इसमें संबंध क्या है, संबंध स्थापित हो जाने पर सामान्यीकरण किया जाएगा। अगला है विभाजन, तुलना, आलोचना इत्यादि क्रियाएं शैक्षिक उद्देश्यों के ज्ञानात्मक पक्ष से किस स्तर से संबंधित है, तो स्पष्ट है, विभाजन है, तुलना है, आलोचना है आदि विश्लेषण से संबंधित है। प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम कब शुरू किया गया, तो प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 में शुरू किया गया। 15 अगस्त 1995 में राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम शुरू किया गया। अगला, मई 1998 में किसकी स्थापना की गई है, तो मई 1998 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना की गई है, मई 1998 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 किसके कल्याण से संबंधित है, तो याद रखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41, 46 आर्थिक पिछड़े बालकों के लिए बनाए गए हैं। निम्न में से कौन सा शोध का चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है, तो शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं अंतिम मूल्यांकन। तो शोध को क्रियात्मक अनुसंधान, और क्रियात्मक अनुसंधान से हमें पता चल जाता है प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं अंतिम मूल्यांकन।
अगला, अधिगम प्रक्रिया में प्रमुख होती है। ऑप्शन है मानसिक शक्तियों, ऑप्शन ब सामाजिक शक्तियों की, ऑप्शन द नैतिक शक्तियों की, ऑप्शन द उपयुक्त सभी। तो अधिगम प्रक्रिया में प्रमुख होती है मानसिक शक्तियों की, सामाजिक शक्तियों की, नैतिक शक्तियों की या उपयुक्त सभी। तो मानसिक शक्तियों की। अधिगम प्रक्रिया में प्रमुख होता है मानसिक शक्तियां, नहीं कि ये सभी। अगला, नैतिक क्रियाओं को सीखने के साथ समय बालक की आयु कितनी होती है? जब बालक नैतिक क्रियाएं सीखता है तब उसकी आयु कितनी होती है? ऑप्शन है 4 वर्ष, ऑप्शन ब 2 वर्ष, ऑप्शन से 3 वर्ष, ऑप्शन ड 6 वर्ष। तो ऑप्शन ए होगा 4 वर्ष। नैतिक क्रियाओं को सीखने के समय बालक की आयु 4 वर्ष होती है। अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है पारस्परिक अनुकूलन। संकेत अधिगम के अंतर्गत पारंपरिक अनुकूलन सीखा जाता है। निम्न में से कौन सा उदाहरण बांडुरा के अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है? निम्न में से कौन सा उदाहरण बांडुरा के अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है? ऑप्शन है विद्यार्थियों द्वारा मेंढक को विच्छेदन करना सीखना। जी हाँ, बांडुरा कहते हैं कि जब बालक किसी को देखते हैं कुछ करते हुए, कोई क्रिया करते हुए, तो वो भी उसका अनुकरण करते हैं और वो भी वही करते हैं जो वो करते हैं। तो विद्यार्थियों द्वारा मेंढक को विच्छेदन को सीखना ही ये बांडुरा के अवलोकन पर आधारित है। अगला है सामाजिक अध्ययन के प्रति नापसंदगी पसंदगी। तो ये भी है, बालक सामाजिक अध्ययन के प्रति पसंदगी और नापसंदगी भी प्रदर्शित करते हैं। खिलौनों के प्रति आकर्षण, बच्चे जब खिलौने देखते हैं तो आकर्षित होते हैं, यह भी बांडुरा का कहना है। अगला, स्कूल की घंटी बजने में बजते बंद कर लेना। तो ये बांडुरा ने नहीं कहा है। ऐसे तो ये तो ऐसा लग रहा है जैसे पाव वाला सिद्धांत है, तो पावलाव वाला सिद्धांत नहीं है, ये बांडुरा का सिद्धांत है। तो सभी ऑप्शन होंगे विद्यार्थियों द्वारा मेंढक को विच्छेदन को सीखना, सामाजिक अध्ययन के प्रति नापसंदगी, खिलौनों के प्रति आकर्षण, जबकि स्कूल की घंटी बजने में बजते बंद कर लेना ये नहीं होगा। अगला है पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांतों के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है प्रत्यक्षीकरण। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांतों के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाता है प्रत्यक्षीकरण। यानी संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित करना क्या कहलाता है? प्रत्यक्षीकरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, वह अधिगम जो व्यवहार के प्रभाव का परिणाम होता है कहलाता है। तो व्यवहार के प्रभाव का परिणाम होता है वह अधिगम, तो वो कहलाता है क्या? ऑप्शन है क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ऑप्शन व अनुक्रिया अनुबंधन, ऑप्शन से सकारात्मक अनुबंधन। तो वो कहलाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। हमने क्रिया प्रसूत अनुबंधन में देखा था कि व्यवहार के बारे में बताया गया था कि अधिगम जो व्यवहार के प्रभाव का परिणाम होता है कहलाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। अभिकर्मित अधिगम निम्न से किस पर आधारित है? अभिकर्मित अधिगम हमें पता ही है क्रिया प्रसूत अनुकूलन पर आधारित है। मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन पर बल दिया गया है? किस संप्रदाय में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन पर बल दिया गया है? ऑप्शन है संरचनावाद, ब प्रकार्यवाद, ऑप्शन से व्यवहारवाद, ऑप्शन द गेस्टवाद। तो इस पर सही उत्तर होगा तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठता की बात आते ही हम समझ जाते हैं ये व्यवहारवाद पर बल दिया गया है। एल्बर्ट बांडुरा द्वारा प्रतिपादित अधिगम का प्रकार कहलाता है प्रेक्षणात्मक प्रकार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एल्बर्ट बांडुरा द्वारा प्रतिपादित अधिगम का प्रकार कहलाता है प्रक्षेपणात्मक प्रकार। यह कथन कि एक उत्तेजक प्रतिमान जो एक बार प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील है, यदि वह दोबारा होगा तो उस प्रतिक्रिया को उत्पादित करने की प्रवृत्ति रखेगा, ये किस सिद्धांत को इंगित करता है? तो ये गुथ्री का प्रतिस्थापन का सिद्धांत है कि एक उत्तेजक प्रतिमान
जो एक बार प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील है। जो उत्तेजक प्रतिमान एक बार प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील है, यदि वह उत्तेजक प्रतिमान दोबारा होगा तो उस प्रतिक्रिया को उत्पादित करने की प्रवृत्ति रखेगा। यह किस सिद्धांत को इंगित करता है? ये गुथ्री का प्रतिस्थापन का सिद्धांत है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला, प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास के जो कारक अनिवार्य माने हैं उनमें से नहीं है। ऑप्शन है जैविक परिपक्वता, ऑप्शन है भौतिक परिवेश के अनुभव, ऑप्शन है समसमायोजन, ऑप्शन है कक्षा कक्ष के अनुभव। तो प्याजे ने जैविक परिपक्वता भी बताई है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसमें परिवर्तन भी आता है। अगला है भौतिक परिवेश के अनुभव। प्याजे ने भौतिक परिवेश के अनुभव भी बताए हैं कि बालक भौतिक परिवेश के अनुभव के आधार पर किस तरह अपने आप को बदलता है। समसमायोजन यानी बच्चा है वो समाज में कैसे समायोजन स्थापित करता है, उनके समकक्ष कैसे समायोजन स्थापित करता है। और अगला है कक्षा कक्ष के अनुभव। तो प्याजे ने कक्षा कक्ष के अनुभव नहीं बताए। तो प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास के जो कारक अनिवार्य माने हैं वे हैं जैविक परिपक्वता, भौतिक परिवेश के अनुभव, समसमायोजन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला, निम्न में से किस परिविधि का प्रयोग मौखिक सीखना में नहीं होता है? तो मौखिक सीखना में किस परिविधि का प्रयोग नहीं होता है? ऑप्शन है स्वतंत्र प्रत्यायन, ऑप्शन है क्रमानुनिक विधि, ऑप्शन है युग्म साचरी विधि, ऑप्शन है शब्द साचरी विधि। तो मौखिक सीखना यानी शब्द साचरी विधि। अगला, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती, यानी जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति ही नहीं होती, यानी मतलब पठार आ गया है बीच में, यानी सीखने का पठार। किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया था? ऑप्शन है थॉर्नडाइक, ऑप्शन है पावलोव, ऑप्शन है स्किनर, ऑप्शन है गुथ्री। तो गुथ्री ने पुरस्कार को महत्व नहीं दिया था, जबकि थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने और स्किनर ने पुरस्कार को महत्व दिया था। अव्यक्त अधिगम के संप्रत्यय का वर्णन अपने सिद्धांतों में किसने किया? तो अव्यक्त अधिगम के संप्रत्यय का वर्णन टॉलमेल ने किया। लघु पदों के सिद्धांत का संबंध है। ऑप्शन है रेखीय अभिकर्मित, ऑप्शन है शाखीय अभिकर्मित, ऑप्शन है अवरोह अभिकर्मित। तो लघु पदों के सिद्धांत का संबंध रेखीय अभिकर्मित से है। अगला है कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत प्रक्रिया में मुख्य कारक कौन सा है? तो कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत प्रक्रिया में मुख्य कारक कौन सा है? ऑप्शन है पुनर्बलन, ऑप्शन है अभिप्रेरणा, ऑप्शन है अभिक्षमता, ऑप्शन है स्व आपूर्ति। कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत प्रक्रिया में पुनर्बलन, अभिप्रेरणा, अभिक्षमता या स्व आपूर्ति। तो कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत में मुख्य कारक है। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, अगले वीडियो में मैं इसका उत्तर जरूर दूंगा। अगला, सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है। ये उस अवधि को व्यक्त करते हैं जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। ये कथन है रोस ने। रोस कहता है कि ये वह उस अवधि को प्रकट करता है जब कोई सीखने की क्रिया में उन्नति नहीं होती। वही बात है जो हमने पहले प्रश्न में पढ़ी थी कि कोई उन्नति नहीं होती, उसे कहते हैं पठार। तो इस रोस भी यही कहता है। प्रशिक्षण के हस्तांतरण में सामान्य तथ्यों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो सामान्य तथ्यों के सिद्धांत के प्रतिपादक है थॉर्नडाइक। प्रशिक्षण के हस्तांतरण में सामान्य तथ्यों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक। सीखने की प्रक्रिया की प्रमुख विशेषता पठार है। ये उस अवधि को व्यक्त करते हैं जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन है रोस का। और कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत प्रक्रिया में मुख्य कारक कौन सा है? ऑप्शन है पुनर्बलन, ऑप्शन ब अभिप्रेरणा, ऑप्शन से अभिक्षमता, ऑप्शन ड स आपूर्ति। तो इसका उत्तर अभिक्षमता होगा जहाँ तक मुझे लगता है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। नमस्कार।